जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। लेवल 6 में भारी उतार चढ़ाव के बाद, भारी उतार चढ़ाव आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। अभी एग्ज़ाम दे करके आए हैं, अब स्कोर भी अपना देख लिए होंगे। और इसके बाद ये वीडियो तो मेरा अलग है। लेवल 532 के लिए स्पेशल आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उससे रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक बार हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि इस वीडियो में आखिर है क्या क्या। 3-4 स्लाइड इस वीडियो का है। पहले तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अभी लेवल 6 और 4 का जो एग्ज़ाम हुआ, थोड़ा सा उसका समीक्षा, जिससे कि आगे आप जो टारगेट अपना बनाएंगे उसमें हेल्प करेगा। और इसके बाद एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, चूँकि हमको कट ऑफ से रिलेटेड इस बार हमको बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन इतने स्टूडेंट लगातार उससे रिलेटेड ऑफिस में भी बात करते हैं, पूछते हैं और कमेंट भी आता है। तो एक मोटा मोटी क्या कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं, एक अलग वीडियो उसका हम बनाएंगे, लेकिन इसमें उसकी चर्चा नहीं होगी। इसमें स्पेशली इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के बाद सीबीटी 2 में लेवल 5, 3 और 2 के लिए स्पेशल हम बात करेंगे। जिस तरीके से अभी आप लेवल 6 और 4 का एग्ज़ाम जो हुआ उसके क्वेश्चन के स्तर को आप देखें, भारी उतार चढ़ाव रहा। हालांकि क्वेश्चन का लेवल 20 to 30% क्वेश्चन निश्चित रूप से टफ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसमें भी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन सकता था। ये अलग बात है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, टाइम लगने वाला, टाइम टेकन क्वेश्चन था, इसलिए अटेम्प्ट कम हो पाया। तो इसमें आपकी बेहतर रणनीति यही होती कि हमेशा से जैसे बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। जो स्टूडेंट क्वेश्चन को स्किप किए, क्वेश्चन को छोड़ दिए, वो अधिक से अधिक अटेम्प्ट कर पाए। और कुछ स्टूडेंट का अगर टाइम मैनेजमेंट बेहतर नहीं रहा होगा तो निसंदेह उनका अटेम्प्ट प्रभावित हुआ होगा। इसलिए इस तरीके के पैटर्न के प्रश्नों में सबसे मुख्य भूमिका जो होती है टाइम मैनेजमेंट की होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है। पहला स्लाइड में जो हम रखे हैं, स्पेशली जो महत्वपूर्ण बात है उसमें कि ध्यान क्या देना है, तो उससे रिलेटेड इसमें हम लिखे हैं कि लेवल 6 एवं लेवल 4 के तीनों लेवल 6 एंड लेवल 4 के तीनों सीटिंग के प्रश्नों को देख करके जाना है। अभी कई सारे चैनल्स पर आपको ये तीनों प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, खास करके मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का भी आपको डिटेल सॉल्यूशन। तो एक बार उसका अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी प्रकृति क्या रही, किस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहा, कौन कौन सा सेक्शन को टच किया है। हालांकि सेक्शन को टच करने वाली जहां तक बात है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिटेल है, लेकिन आपको तीनों सिटिंग के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कंसेप्ट के साथ समझने का कोशिश करना है और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जो लेवल 6 का क्वेश्चन पूछा तो स्वाभाविक है कि वैसे भी लेवल 6 का था, तो इसलिए भी सबसे ज़्यादा अपर रेंज का क्वेश्चन इसमें रहता ही रहता। लेकिन इस बात से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं कि आगे के लेवल 532 में क्वेश्चन का लेवल इस तरह का नहीं रहेगा। मे भी कि 10-5% लेवल में अंतर हो जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि क्वेश्चन का लेवल आपका मेंटेन रहेगा। और जिस तरीके से आप देखें कि लेवल 5 के लिए आपका एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट भी दे दिया कि जून के सेकेंड वीक में, यानी 12 जून को एग्ज़ाम ले सकती है। तो मैक्सिमम संभावना रहेगा कि वो भी आपका 100% सत्य होगा, एग्जाम समय पर ले लेगा। और लेवल 3-2 का भी आपका जल्द ही एग्जाम लेगा। पहले से भी तो इसके पहले वाला वीडियो आप हमारा देखिएगा, रेलवे का जो हम बनाए थे, उसमें स्पष्टतया हम बोले थे कि या तो आपका 20 मई से पहले को ले सकता है, अगर 1-2 दिन में नोटिस दे दे तो, जिसकी संभावनाएं मिनिमम है, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ जून में मैक्सिमम संभावना है कि आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो जस्ट बाद आपका डेट दे ही दिया है, टेंटेटिव सेकेंड वीक ऑफ जून का। चलिए इसके बाद जो है जो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रश्नों को स्किप कर देना है, यानी कि कुछ प्रश्नों को जरूर से जरूर छोड़ना है जो छोड़ने लायक प्रश्न है। फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ने का ये मतलब नहीं हुआ कि कंप्लीट उसको छोड़ देना है। छोड़ने का ये मतलब हुआ कि पहले हमारा प्रयास होगा कि 1 से लेकर के 120 तक
लगातार हम तेजी से बढ़ते चले जाएंगे, तेजी से भागते चले जाएंगे, और उस भागने के क्रम में कोशिश करना है कि मैथ का जो 4 से 5 क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको अधिक से अधिक टाइम लगने की संभावना है, वो देख करके आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आपको जरूर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो देख करके आपको पता चल जाए कि ये इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो आगे आपको टाइम मैनेजमेंट में आपको मदद मिलेगी। 4 से 5 क्वेश्चन मैथ में, रीजनिंग में 5 से 7 क्वेश्चन। जिस तरीके का आप देखें कि पजल का क्वेश्चन जो कि सिंगल क्वेश्चन था, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन था कि अगर आप बनाते तो 2 मिनट से ज़्यादा समय आपको लग सकता था। तो और बहुत स्टूडेंट जो कि जिनका अगर बहुत बेहतर अगर प्रैक्टिस नहीं रहा होगा तो उनको 2 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है, 3 मिनट भी उस तरह के क्वेश्चन में लग सकता है। इसलिए फ़ायदा ये है कि उस तरह का क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन फर्स्ट बार में उसको स्किप कर दें। सिटिंग अरेंजमेंट में भी जो क्वेश्चन था, आप देखें कि कितने कितने व्यक्ति को एक साथ बैठाया गया था, तो उसमें उसको मैनेज करने में आपको टाइम लगता। तो 5, 7, 8 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन को अगर रीजनिंग में भी आप स्किप करते हैं, बाद में उसको कवर करने का कोशिश करते हैं, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसके बाद जीएस में भी 5 से 7 क्वेश्चन वैसा मिल सकता है 50 में, जो कि आपको परेशान कर सकता है, या वो क्वेश्चन आपसे तत्काल ना बने। हो सकता है कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा दिमाग पे जोर देंगे तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। और जीएस में जनरली ये होता है कि जो नहीं जान रहे तो नहीं जान रहे हैं, उसमें कितना भी दिमाग लगाएंगे कोई जरूरी नहीं वो सही हो जाएगा। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है कि हम 50-50 हमको लगता है यही 2 ऑप्शन में से एक होगा। तो वैसी परिस्थिति में जो भी स्टूडेंट 50-50 पे मारे हैं, 90% स्टूडेंट को या तो बराबर हुआ है या उसका फायदा मिला है, लॉस नहीं हुआ है। ये बात आप प्रैक्टिस के दौरान आप देख लेंगे, इस बात को जज कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। और उसके बाद हम लिखे हैं कि ओवरऑल इस तरीके से 120 में से 15 क्वेश्चन ओवरऑल स्किप करते हैं, तो 105 क्वेश्चन का अटेम्प्ट आपका जाता है पहली बार में। उसके बाद हम लिखे हुए हैं कि इमोशनल बातों पर ना पढ़कर कंटेंट पर ध्यान देते हुए सीबीटी 2 तक सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दें। सीबीटी 2 पर यानी कि लेवल 532 के लिए ज़्यादा यूट्यूब वगैरह के चक्कर में ना पड़ करके, क्योंकि अभी क्या हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इमोशनल बातों में उलझ जाते हैं और तरह तरह का अधिक से अधिक वीडियो उस तरह का देखने का कोशिश करते हैं, जिससे कि मेरे ख्याल से फ़ायदा उनको बहुत ज़्यादा अब इस मोमेंट में नहीं होने वाला है। जितना आपको पढ़ना था आप पढ़ाई कर लिए। मे भी कि कभी कभी लंबा लंबा क्लास चलता है, स्पेशली वैसे सेक्शन के लिए जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो कभी कभी अपना टाइम मैनेज करके उस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन रेगुलर टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी से लेकर के जितने भी दिन आपके पास समय बचा हुआ है, उस टाइम का अधिक से अधिक उपयोग करके सेल्फ स्टडी के माध्यम से मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, तो आपका टाइम भी बचत होगा, अधिक से अधिक चीज़ को आप कवर कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपके साथ परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए उस तरह के इमोशनल बातों के बहकावे में ना आकर के आप कंटेंट पर ध्यान दें, बेहतर कंटेंट पर ध्यान दें। इसके बाद हम लिखे हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज भीड़ में देने का प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम हो चाहे ऑफलाइन माध्यम हो। एक्चुअली में जब अधिक से अधिक बच्चों के बीच बैठ करके टेस्ट देते हैं या सेल्फ असेसमेंट का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि अगर 1000-2000 बच्चे एक साथ बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, तो उस बीच में अगर टेस्ट देने का आपको मौका मिलता है तो रियल में आपको पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है। जब इसी 2000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो क्या उम्मीद करेंगे कि लाखों स्टूडेंट जहां एग्जाम में बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा? कतई संभव नहीं है। इसलिए लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए 2 चीज करना है। एक तो फुल सिलेबस का टेस्ट का रेगुलर प्रैक्टिस करें, अगर उस तरह का माहौल आपको कहीं पर भी मिलता है। इसके बाद एक स्पेशल मैथ का टेस्ट और स्पेशल रीजनिंग का टेस्ट, जिस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया, अगर उस तरह का टेस्ट चलता है तो वहां पर अगर आप फोकस करेंगे तो मे बी कि थोड़ा सा ज्यादा आपको फायदा मिल जाएगा, चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो। तो लेकिन अगर वो भी अगर आपको सेल्फ अगर कर पाते हैं तो उससे बेहतर
कुछ नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो टेस्ट की जहां तक सवाल है, तो अगर आप यहाँ नज़दीक में रहते हैं तो अभी यहाँ पर भी आके टेस्ट दे सकते हैं, या आप जहाँ से आपको नज़दीक पड़ता है उस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो वहाँ पर भी जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट रहा तो लगातार स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट रहता था कि क्वेश्चन का सर लेवल आप बढ़ा करके दिए हैं तो हमारा स्कोर कम जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अब जाकर के वो सारे बच्चे जब मिलने के लिए आते हैं तो रियलिटी पता चलता है कि क्वेश्चन टेस्ट का क्या महत्व रहा। और लेवल 1 2 3 लेवल 1 2 3 नहीं, बुक जो हमारा वॉल्यूम 1 2 3 रहा रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का, उसको भी अगर बनाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अंतर क्या रहा। खैर उस पर हम ज्यादा फोकस अभी ना करते हुए आगे हम अपनी बातों पर चलते हैं। इसके बाद है तो लिखा हुआ है कि संभव है तो मैथ और रीजनिंग में कुछ सेट बैंकिंग का बनाने का प्रयास करें। देखिए ये इस चीज पर आपको ध्यान देना है कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह वगैरह, या कैलकुलेटिव क्वेश्चन, अगर आप संभव है तो बैंकिंग के एग्जाम के लिए जो मैथ होता है और रीजनिंग होता है तो अगर उसका कुछ एक सेट भी अगर बारीकी से अगर आप बना पाते हैं तो वो बहुत फायदा आपको करेगा। तो संभव है तो कुछ बैंक और रीजनिंग का भी आप सेट बनाने का प्रयास करें। और इसके बाद लिखे हैं कि कुछ सेट एसएससी का बनाएं, स्पेशली मैथ का। मैथ में भी अगर संभव है तो एसएससी का टाइप 2 का अगर क्वेश्चन उपलब्ध होता है उससे भी कुछ बनाने का प्रयास करें। और जिस तरह का कैलकुलेटिव क्वेश्चन अभी तो उपलब्ध आपको को तीनों सीटिंग का क्वेश्चन उपलब्ध है तो उस तरह का क्वेश्चन एसएससी में भी बहुत सारा आपको देखने को मिलता है। तो उस तरह का क्वेश्चन का वहां से भी आप कुछ एक प्रैक्टिस करें तो भी आपको फायदा उससे मिल जाएगा, उसका फायदा मिल सकता है। इसके बाद दिया है कि स्पीड बढ़ाने के लिए 90 मिनट के सेट को 70 से 75 मिनट में फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 से लेकर 120 क्वेश्चन तक बनाएं, प्रश्नों को छोड़ते हुए नेक्स्ट अटेम्प्ट में वरीयता दें। अब इस बात को समझिए, मेरा कहना यह है जो हम ये चीज लिखे हैं कि पहले ये कोशिश करना है कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे शुरू में ही हम चर्चा किए, आपको 70 से 75 मिनट, 90 मिनट का समय मिलना है, 70 से 75 मिनट में एक पहली बार में 1 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक आपको पहुंच जाना है। जिसमें 10-15 क्वेश्चन स्किप करना पड़े तो पड़े, लेकिन 1 से लेकर 120 क्वेश्चन तक 70 से 75 मिनट में आप पहुंच जाएं। और अगर आप 10, 15, 20 मिनट लास्ट में बचा पाते हैं तो नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया है या जिसको आप छोड़ करके आगे बढ़े हैं, तब जाकर के वहां पर उस क्वेश्चन के लिए उसमें भी आप वरीयता बना लें कि जो 15 क्वेश्चन आपसे बचा हुआ है या जिसको स्किप किए हैं तो उसमें भी कुछ ज्यादा टफ होगा, कुछ कम टफ होगा। तो उसमें जो कम टफ होगा उससे आगे बढ़ करके ज्यादा तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम हमसे क्वेश्चन बन पाता है हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो निस्संदेह आपको अधिक से अधिक फायदा हो पाएगा। जितना समय आपका बचा हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में हम ये बातें बोल रहे हैं। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड हम लगाए हैं, इसमें हम जो अभी लेवल 6 एवं 4 में जिस तरह का क्वेश्चन अलग अलग मैथ में कौन कौन टॉपिक को वरीयता दिया गया, रीजनिंग में कौन कौन टॉपिक को वरीयता दिया गया, जीएस में कौन कौन टाइप टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आपको एक बार देख लेना है। जैसे कि सेलेक्टिव टॉपिक मैथ में नंबर सिस्टम से आपका 2 से 3 प्रश्न रहा और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जो पूछा गया ये समझिए कि इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं था। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन रहा, ये मॉडरेट टाइप का आपका क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास रूल का 3 से 4 क्वेश्चन रहा, इसलिए सिंप्लीफिकेशन को आप अच्छे से फोकस करेंगे और उसमें ये टाइम टेकन था, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का, इसलिए इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। टाइम एंड वर्क का भी मॉडरेट क्वेश्चन था, 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछा गया। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया और एसआई एंड सीआई से जो आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहा, उसमें सीआई का सेक्शन जो था वो मैक्सिमम कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ज्यादा समय लगने वाला क्वेश्चन था, इसलिए उस क्वेश्चन का आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे। ट्रिगो से 2 से 3 क्वेश्चन रहा, ट्रिगो में भी आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, मॉडरेट उसको आप बोल सकते हैं। अलजेब्रा का तो आसान था, 2 क्वेश्चन था। ज्योमेट्री
ज्योमेट्री भी आपका मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन था, लेकिन वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। रेशियो एंड एज रिलेटेड का जो क्वेश्चन था वो आपका टाइम टेकन क्वेश्चन था। मीन मीडियन मोड यानी स्टैटिक से 2 क्वेश्चन आपका, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 2 क्वेश्चन और डीआई से 1 क्वेश्चन था। तो इस पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा सेलेक्टिव टॉपिक रीजनिंग की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान किया है रीजनिंग, उसमें अगर देखा जाए तो सिलोजिज्म से क्वेश्चन ठीक था, 2 से 3 क्वेश्चन था। स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन आपका था। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, सबसे ज्यादा परेशान यही टॉपिक आपका किया है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। 8 से 9 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से था। तो इस पर आपका खासा ध्यान रहना चाहिए आगे के लिए भी। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन रहा, ठीक ठाक क्वेश्चन था इससे। कैलेंडर से 2 से 3 क्वेश्चन रहा। डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन इस बार थोड़ा सा लेंदी टाइप का पूछा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 से 3 क्वेश्चन। सीरीज हमेशा परेशान करता है, 2 से 3 क्वेश्चन। जंबल सीरीज, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपका रहा। अल्फाबेटिकल सीरीज 2 क्वेश्चन इससे भी रहा। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन और मिसलेनियस से 3 से 4 क्वेश्चन रहा। इसके अलावा आगे हम बात करें तो अगर सेलेक्टिव टॉपिक जीएस की बात करें तो जीएस में भी आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहा। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन रहा। कुछ झिलमिलाहट सा हो रहा है बोर्ड पे, आपको ठीक से दिख नहीं रहा, एक नेट का इशू है मे बी। हाँ, अब क्लियर हुआ। इसके बाद रिवर एंड डैम से रिलेटेड क्वेश्चन रहा। आर्ट्स एंड कल्चर, इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस, फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स, यूनेस्को लिस्ट इंडिया के संदर्भ में। सेंसस 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन रहा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रहा। एब्रिविएशन आपका ठीक ठाक पूछा है, इस पर आप गौर कीजिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट रिलेटेड, एमएस वर्ड, एक्सेल, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट्स, पर्सनालिटीज जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों से। इसरो, डीआरडीओ, नासा एंड अदर से रिलेटेड क्वेश्चन रहा। सैटेलाइट से, मिसलेनियस से, पीरियडिक टेबल साइंस से, इंडेक्स से, आर्टिकल से, अमेंडमेंट से। इतना सारा टॉपिक आपका था जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जीएस में पूछा गया। तो ओवरऑल जैसे करंट भी जीएस में पूछा तो लगभग 7 से 10 क्वेश्चन करंट से रहा, लेकिन करंट में आपका देखेंगे तो 2020 से 1-2 क्वेश्चन, 2021 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा, 2022 से भी कुछ क्वेश्चन पूछा। तो 2021 के करंट अफेयर्स पे खासा फोकस आपको करना है। हालांकि ये जो आप पूछा है मे भी कि थोड़ा बहुत उथल पुथल इसमें संभव है, लेकिन एक बार अच्छे से आप स्टडी करेंगे, लगातार रिवीजन करेंगे तो उथल पुथल भी होगा, तो बहुत ज्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए जितनी भी बातें बोले हैं लेवल 5, 3, 2 के संदर्भ में आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके जितना समय बचा हुआ है डेवोशन के साथ पढ़ना है और टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होना चाहिए। इधर उधर भटकाव कम हो, दिमाग को कूल एकदम रखें और कोशिश करें कि जिस तरह का पैटर्न रहा उसमें हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे। चलिए, इसके बाद हम कट ऑफ से रिलेटेड जब वीडियो बनाएंगे तो मे बी वो भी थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग रहेगा, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। इसके बाद एक वीडियो और हम बनाएंगे ग्रुप डी से रिलेटेड, तो ग्रुप डी के बच्चों को अब आगे क्या करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।